New Hope TV, your encounter with God. Even as I was preparing this message right now, और जैसे मैं इस संदेश के लिए तैयारी कर रहा था इस and वक्त, the Holy Spirit said पवित्र आत्मा ने कहा that God is waiting to raise up people like Joseph in this end times and even now. और परमेश्वर इंतजार में रुका हुआ है और परमेश्वर तैयार है इस अंत के समय में और अभी भी यूसुफ जैसे लोगों को खड़ा करने के लिए। You see, Jesus said something which is very powerful. अब देखते हैं यीशु ने कुछ ऐसी बात बताई थी जो बहुत ही सामर्थ्यशाली है। He said the harvest is rich but the laborers are few. और यीशु ने कहा था फसल तो पक चुकी है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। I want to add to this that sometimes the laborers are also ineffective. और मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि कभी-कभी जो मजदूर होते हैं उनका प्रभाव उतना नहीं रहता। And even as we are going through this pandemic season, this season of evil, और जैसे कि हम इस दौर में आगे बढ़ रहे हैं, यह महामारी का दौर है, यह बुराई और दुष्टता का दौर चल रहा है। God will always bring specific instructions in every specific season. हम देखते हैं परमेश्वर हर एक खास ऋतु और दौर में अपना खास निर्देश को सामने पेश So I करता है। believe these are specific instructions from the Holy Spirit to you and to me. तो हमें पूरा यकीन है कि यह पवित्र आत्मा की ओर से एक खास निर्देश आप सभी के लिए और हमारे लिए भी है। We look at Joseph. हम देखेंगे यूसुफ की ओर। The Holy Spirit mentioned this word Joseph because you see, Joseph was an end time instrument. There was a pandemic situation in Egypt. और पवित्र आत्मा ने यूसुफ नाम को सामने पेश किया क्योंकि हम देखते हैं कि मिस्र में भी एक महामारी का दौर जो चल रहा था और परमेश्वर ने यूसुफ को खड़ा किया था। And how God used Joseph. और कैसे परमेश्वर ने यूसुफ का इस्तेमाल He किया। was an instrument of holiness. और वो पवित्रता का माध्यम था। He was an instrument of power. वो सामर्थ का माध्यम था। So today as we speak these, I believe God is going to raise up many Josephs today. तो आज जैसे इन छोटे मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं, पूरा यकीन है हमें कि परमेश्वर यूसुफ जैसे लोगों को खड़ा करने जा रहा है That आज। God will use Joseph to reach the harvest wherever you are. You see, it's not just a teaching, it's something that will propel you to reach out to people. और ताकि जिस इलाके में भी आप हैं वहां पर आप यूसुफ के माध्यम से आप जाकर आत्माओं तक पहुंच सके और फिर ये देखिए जहां पर भी आप हैं उससे और भी आगे आपको लेके जाएगा Lift लोगों your तक hands, पहुंचने के everybody, लिए। right now. चलिए अपने हाथ उठाएंगे Say, उठाएं। I am an instrument. बोलिए मैं एक जरिया एक Come on, माध्यम say it हूं। loudly. I am an instrument चलिए जोर से बोलें मैं एक माध्यम एक जरिया of हूं the end time harvest. अंत समय के फसल के Say, लिए। I am God's instrument. बोलिए मैं परमेश्वर का जरिया हूं In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Having spoken of Joseph, I also want to add that even Esther was an end time instrument. और जैसे मैंने यूसुफ के बारे में बताया मैं साथ ही जोड़ना चाहता हूं कि एस्तर भी अंत समय की एक जरिया एक माध्यम के रूप में थी। You see, these are prophetic pictures in the Word of God. आप देखते हैं परमेश्वर के वचन में ये भविष्यवक्ताई के चित्र हैं It's a crisis situation. और देखिए हालात बहुत बदतर थे वहां And God raises an Esther. और परमेश्वर ने एस्तर को खड़ा किया। She was a woman of prayer. वो प्रार्थना करने वाली महिला थी She was a woman who understood the heart of the broken. और वो एक ऐसी महिला थी जो टूटे हुए इंसान के दिल को समझती थी। She understood the heart, what people were going through, the helpless people were going through. She was in the palace, but she was tuned with the people outside. हम देखते हैं उस महिला के पास एक ऐसा दिल था जो बाहर के लोग किस दुर्दशा में से जा रहे हैं उसको वो समझ पाती थी। भले वो रहती थी तो महल में लेकिन बाहर जो चल रहा है लोगों के दिलों में लोगों की लाचारी क्या है उन सारी बातों के प्रति वो वाकिफ थी और जानती थी। When you carry a heart for God's people, that is a sign that God is about to use you. और देखिए जब आप परमेश्वर के लोगों के लिए दिल लिए रहते हो तो ये निशानी है कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करने जा रहा है। Say, Lord, give me a heart for your people. और बोलिए प्रभु मुझे दिल दे तेरे लोगों के लिए। It's not about us. ये हमारे बारे में It's नहीं, about His kingdom. ये उसके राज्य के It's बारे में about His glory. ये उसकी महिमा के It's बारे about में His name. ये उसके नाम के बारे में। Somebody shout hallelujah. चिल्लाएं हालेलुया। Come on, चलिए hallelujah. बोले हालेलुया। I've introduced my message. I want to get into it, that what will bring you to that place that Joseph was and what will bring you to the place where Esther was. तो मैं आपके सामने ये बात पेश करना चाहता हूँ कि क्या वो चीज है जो आपको उस मुकाम पे पहुंचाएगी जहां पर यूसुफ था जहां पर एस्तर थी। So let me go to the second part of my message right now. तो चलिए हमारे संदेश के दूसरे हिस्से में जाएं। We all know that our human body is called the temple of the Holy Spirit. और हम सभी जानते हैं कि हमारे इंसानी शरीर को जो है पवित्र आत्मा का मंदिर कहा गया है। 1 Corinthians chapter 6 says that our body is the temple of the Holy Spirit. पहला कुरिन्थियों का 6वां अध्याय ऐसा कहता है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। If you read the book of Chronicles, अगर आप इतिहास की पुस्तक में पढ़ेंगे the Bible says Hezekiah opened the doors of the temple. और वहां पे लिखा है कि हिजकिय्याह ने मंदिर के दरवाजे खुलवा दिए। Psalm 141 verse 3 says our lips are the gates of the body rather. अगर आप भजन संहिता का 141वां अध्याय उसका 3रा वचन पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि हमारा ये होठ जो है हमारे शरीर का एक फाटक है। Yes, it's a gate. ये एक फाटक है। David praises, set a guard, O Lord, over my lips. Watch over the door of my lips. और देखिए दाऊद ने ऐसी प्रार्थना की कि प्रभु मेरे होठों पर पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। If God has to guard certain
gates, that means they are important. तो अगर परमेश्वर को कुछ फाटकों पर तैनाती बिठानी है तो इसका मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। Nehemiah built the gates of Jerusalem. और जब नहम्याह ने यरूशलेम का फाटक बनवाया He ensured the gates were guarded properly. तो उसने इस बात को पक्का कर लिया कि फाटकों पर जो है पहरेदार नियुक्त किए जाएं If you read ताकि the अच्छे book से रक्षा of करें। Revelation, अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ेंगे you see even God has angels at the तो gates. आप देखते हैं परमेश्वर के स्वर्गदूत भी फाटकों पर नियुक्त हैं। That even our human body has gates. तो हमारे इंसानी जो शरीर है हमारे पास इसके भी कई फाटक हैं। To be an effective instrument of harvest in the end time, अंत समय के फसल के लिए एक प्रभावशाली माध्यम और जरिया बनने के लिए you need to guard your gates. जरूरी है कि आप अपने फाटकों की रखवाली So करें। my second point is we need to guard the gates. तो मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि हमें अपने फाटकों की रखवाली करने की जरूरत Say with me everybody. है। सभी लोग कहें हमारे We साथ need to guard the gates. हमें फाटकों की रखवाली करने की You, जरूरत you है। may be a 20-year-old watching me or you may be a 70-year-old watching me. We all need to guard the gates. और शायद हो सकता है आपकी उम्र 20 साल की हो जो आप देख रहे हैं, या फिर हो सकता है जो आप देख रहे हैं आपकी उम्र 70 साल की हो, लेकिन जरूरी कि हम सभी अपने फाटकों की रखवाली करें। This is a very important truth that you and I need to understand. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई है जिसे आपको और हमें समझने की जरूरत है। Many times बहुत बार we are fighting the enemy outside, हम शत्रु से लड़ते हैं, वो भी बाहरी तौर पे, but the enemy has already entered inside. लेकिन शत्रु तो पहले ही अंदर घुस आया है। Today, आज I'm going to talk to you about the human gates. आज मैं इंसानी फाटक, मानवीय फाटकों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। My third point. मेरा तीसरा मुद्दा, You see, there are primarily two types of gates. We all know that, the physical gate and the spiritual gates. और देखिए मुख्य तौर पे दो प्रकार के फाटक होते हैं और हम सबको ये पता है। एक तो होता है भौतिक यानी शारीरिक फाटक और दूसरे होते हैं आत्मिक फाटक। The human body has also gates. इंसानी शरीर के भी फाटक हैं। Open your Bibles with me to the book of Genesis, chapter 3 and verse 6. उत्पत्ति का तीसरा अध्याय उसके 6वें वचन। So when the woman saw the tree was good for food, it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she ate of its fruit. Not only did she eat it, she gave it to her husband, and he also ate it. अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभावना है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। Notice over here, गौर करें यहाँ the पर, Bible says the woman saw. और देखिए बाइबल ऐसा कहते हैं कि उस स्त्री ने देखा। What she saw क्या उसने देखा? had terrible repercussions, the effects of which we are experiencing even today. और देखिए जिस बात को उसने देखा था उसका असर इतना भारी पड़ा कि आज भी देख रहे हैं। अब ऐसा क्या देखा उसने, उसका असर आज भी हमारे इस पृथ्वी पर, हमारी जिंदगी पर हो रहा है. Please understand मेहरबानी के समझिए, what she allowed through the eye gate. और जो उसने अपनी आंख के फाटक के जरिए इजाजत दी, It's affecting us even today. उसका असर आज भी हम पर पड़ रहा है। Open your mouth and say the eye gate. सभी लोग अपने मुंह को खोलकर बोले आंखों का फाटक। In the Bible, you go to the place called Jericho. अगर आप बाइबल में यरीहो नामक जगह की ओर देखेंगे, God had told the Israelites परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा not to take anything of the spoils, because you see, Jericho was the first city. It was like a first fruits offering. Everything had to be given to God. परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा था कि लूट का माल में से कुछ भी अपने लिए नहीं रखना है, क्योंकि हम देखते यरीहो पहला वो नगर था जिस पर विजय को प्राप्त किया था, तो सब कुछ जो वहां का था वो पहली उपज के रूप में परमेश्वर के लिए था। But you see, there was one man लेकिन आप देखते वहां पर एक आदमी था who disobeyed this command. जिसने इस आज्ञा का उल्लंघन किया। His name was Achan. उसका नाम था आकान। What he did was, और उसने क्या किया? something caught his attention of his eyes. और कुछ तो उसकी आंखों को आकर्षित कर He लिया allowed it to enter inside of him. और उसने इजाजत दी कि वो बात उसके अंदर समा जाए, And he took it. और फिर उसने ले लिया। And the next battle in Ai, और फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरी लड़ाई जो हुई थी ए नामक नगर में, God was with them. परमेश्वर उनके साथ था, God was in the camp. परमेश्वर उनकी छावनी में था, But still, they lost the battle. लेकिन फिर भी वे अपनी लड़ाई हार गए। Many times, बहुत बार the world makes fun of us. और दुनिया जो हमारा मजाक उड़ाती है, Where is your God? कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर? And we believers, Christians say, God is with us. और हम मसीह लोग, हम विश्वासी लोग कहते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है। And the world asks, if God is with you, why this is happening? और दुनिया हमसे पूछती है कि अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो ये सब क्यों हो रहा है I तुम्हारे believe साथ? मुझे पूरा यकीन the है, people of Ai also must have laughed at them, saying they are saying God is with them. और मुझे पूरा यकीन है कि एन नगर के लोगों ने भी उनके पर उनका मजाक उड़ाते हुए कहा होगा कि ये लोग कहते हैं परमेश्वर के साथ है। What is happening? क्या हुआ है? And they must have laughed. और हो सकता है वे हंसे होंगे, But don't worry, child of God. लेकिन परमेश्वर के संतान फिक्र न करें। God is a God
who is our Father. परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारा पिता कहलाता Because है। of Jesus, we live by grace. We walk by faith. We live under His mercy. और यीशु के वजह से हम अनुग्रह में चलते हैं, हम विश्वास के मुताबिक चलते हैं और उसकी दया में हम जीते हैं। Joshua 7 verse 21. और निकालिए इस समय अपने बाइबल में यहोशू का 7वां अध्याय उसका 21वां वचन। Joshua is talking to Achan, and Achan is confessing it right now, what wrong he has done. गौर करें, यहाँ पर यहोशू जो है आकान से बोल रहा था और फिर आकान इस बात को कबूल करता है कि उसने क्या गलती की। Achan is speaking, he says, when I saw among the spoils a beautiful Babylonian garment, 200 shekels of silver, he says, I coveted them. Now please understand carefully, he did not take them. First he took them with his eyes. He allowed it to come inside of his eye gate. अकान कहता है, जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकल चांदी और 50 शेकल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। The first is he coveted. How do you covet? With your eyes. और सबसे पहली चीज उसने लालच किया। कैसे लालच करते हैं कोई? आंखों से। And then he took it. फिर उसने ले लिया। See, with his eyes he already allowed that thing to enter him. और देखिए, अपनी इन आंखों से उसने पहले ही इजाजत दे दी कि वो चीज उनके अंदर समा जाए। And then he took it. फिर उसके बाद उसने ले लिया। What Achan saw that day and he coveted. और जो आकान ने उस दिन देखा और उसने लालच किया, He brought destruction to entire Israel. और इसके वजह से पूरे इजराइल में उसने तबाही को लाया। And because of that, और इसके वजह से the entire camp, the entire Israel army was affected. और पूरा इजरायली छावनी, इजरायली सेना पर इसका बुरा असर पड़ा। Today, आज will you allow God and say, God, क्या परमेश्वर को इजाजत देते हुए कहेंगे, हे परमेश्वर sanctify me, Lord. मुझे शुद्ध कर ले, Sanctify my eyes, oh God. मेरी आंखों को शुद्ध कर ले प्रभु, So that, Lord, you can use me as Joseph. ताकि तू मुझे इस्तेमाल कर सके यूसुफ के You see, जैसा। Joseph was not only a great believer or a man of holiness, he had solutions for the end time. हम देखते हैं यूसुफ एक Yes. महान विश्वासी या परमेश्वर का जन ऐसा ही नहीं, लेकिन वो अंत के समय में एक समाधान भी था। Yes, he brought a solution to the problems of his time. अपने समय काल में जो समस्या उसके सामने खड़ी हुई थी, उन समस्याओं में उसने समाधान को Don't लाया। say you're poor. ऐसा मत बोलिए आप गरीब हैं, Don't say you are living in some very small village. और ऐसा मत कहिए आप कहीं छोटे से गांव में रहते हैं। Don't say I have nobody. ऐसा मत कहिए आपका कोई सहारा नहीं। God is with you. परमेश्वर आपके साथ है, Allow him to deal with your eye gate. और उसे इजाजत दीजिए कि आपकी आंखों के फाटक से वो निपटे, And then और फिर no enemy will stand before you. और कोई शत्रु आपके सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। Lift your hands अपने हाथ उठाइए and say, Lord, I dedicate my eyes to और you. बोलिए, हे परमेश्वर मैं अपनी आंखों को तुझे दे देता हूँ। Say, Lord, sanctify my eyes. बोलिए, प्रभु मेरी आंखों को शुद्ध कर ले। And you see the Holy Spirit will start working with you. और आप पाएंगे कि पवित्र आत्मा आपके जरिए काम कर रहा है। My friend, मेरे दोस्तों, yes, जी हाँ, you may not have some influence, but God will be your influence. शायद हो सकता है आपकी कोई बड़ी जान पहचान ना हो, लेकिन परमेश्वर आपके लिए वो कार्य करेगा। If God is with us, अगर परमेश्वर हमारे if साथ God है, is for अगर us, परमेश्वर हमारे पक्ष में है, notice it's not only with और us, गौर करें कि वो सिर्फ हमारे साथ ही नहीं है, He's for us. लेकिन वो हमारे पक्ष में हमारे लिए भी God है। is with us. परमेश्वर हमारे साथ But है, whether He's for us, लेकिन क्या वो हमारे पक्ष में हमारे लिए है? hallelujah, हालेलुया। nothing will stand against us. कुछ भी हमारे खिलाफ में I खड़ा want नहीं to tell सकेगा। you, मैं आपसे कहना I चाहता want हूँ, to tell every person, whether you're a young person or not so young, you must say, Lord, sanctify my eyes. Come on, say that, everyone. Say that. और मैं चाहता हूँ सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ इस वक्त जो नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, जो Yes. भी हैं, आप अपने हाथ उठाकर कहें कि प्रभु हमारी आंखों को शुद्ध कर ले। इस You will वक्त see different things from the Word of God. आप परमेश्वर के वचन में से अलग अलग चीजों को देखेंगे। David prayed, दाऊद ने प्रार्थना की, Oh Lord, हे परमेश्वर open my मेरी eyes आंखें खोल दे, that I may see wondrous things from your Word. ताकि मैं तेरे वचन में से अद्भुत बातों को देख सकूं। What was that? ये क्या था? The eye gate. आंखों का फाटक। David allowed God to deal with his eye gates. दाऊद ने परमेश्वर को इजाजत दी कि उसकी आंखों का जो फाटक है उससे निपटे। Why was Job used so mightily in his time? और क्यों अय्यूब जो अपने समय काल में भारी सामर्थ्य तौर पे इस्तेमाल किया गया? God wants to use you, my brother. मेरे प्यारे दोस्त, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना God चाहता है। wants to use you powerfully परमेश्वर आपको सामर्थ्यशाली तौर पे इस्तेमाल so करना that चाहता you है, can finance the gospel. You can be a blessing to the kingdom of God in these end times. ताकि आप सुसमाचार के कार्य में पैसे लगा सके, ताकि आप सुसमाचार के कार्यों में अपना योगदान दे सके इस अंतिम समय के काल में। Yes. Will you be like Job who said क्या आप अय्यूब जैसा बनेंगे जिसने कहा, in Job 31 verse 1, अय्यूब का 31वां अध्याय का, I have made a covenant with my eyes मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी that है I will not gaze at a young woman. कि मैं किसी कुंवारी पर आंख न लगाऊं। Now please ध्यान understand, से सुनिए। to see is natural, और देखना ये तो स्वाभाविक बात but है, to gaze लेकिन is not natural. उस पर टकटकी लगाते हुए उन्हें घूरना ये सही नहीं है। Don't waste your time with the stupid things on the dirty
things on the mobile. Delete it today. और देखिए मोबाइल में do it today. गंदी चीजें रख के उन्हें देखते हुए अपना समय बर्बाद न करें, डिलीट कर दीजिए। People will laugh at you, लोग आप पर हंसेंगे, but God will honor you. लेकिन परमेश्वर आपका आदर You करेगा। see, your eyes are like a camera. You know, whatever they see, they take an image of it and they put it on your brain. देखिए आपकी आंखें जो है कैमरा के जैसे होती हैं, जो कुछ भी उन्हें दिखाई देती है वो उनकी छवि बनाकर आपके दिमाग में डाल देती हैं। Jesus said यीशु ने कहा in Matthew 6 verse 22 and 23, और मत्ती का 6वां अध्याय 22-23 वचन में, the eye is the lamp of the body. और आंख जो है शरीर का दिया है, The lamp which is not burning is useless. और वो दिया, वो दीपक जो जल नहीं रहा है वो तो बेकार है। If your eye is good, अगर आपकी आंखें सही हैं, Jesus said your whole body will be full of light. तो यीशु ने कहा तुम्हारा पूरा शरीर जो उज्याले से भरा होगा। Sometimes we can fast and pray, और कभी-कभी क्या होता है कि हम उपवास और प्रार्थना कर सकते but हैं, we don't allow our eyes to be under the control of the Holy Spirit. हम इजाजत देते ही नहीं कि हमारी आंखें जो है पवित्र आत्मा के नियंत्रण में See रहें। what Jesus said. देखिए यीशु ने क्या If your कहा, eye is not good, your whole body will be full of darkness. परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तुम्हारा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। That very light in you is darkened. How dark is that darkness? इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है, अगर अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा Today होगा। God is changing somebody. आज परमेश्वर किसी को बदल रहा Lift your है। hands today अपने हाथों पर उठाएं and say, आज। oh Lord, बोलिए हे प्रभु, Lord, I want your light to shine in my body. और बोलिए हे प्रभु, मैं चाहता हूँ तेरी ज्योति मेरे शरीर में When you चमके। pray for people, जब आप लोगों के लिए प्रार्थना they करते will हैं, be healed. वे चंगे हो When you जाएंगे। pray for people, जब आप लोगों के लिए प्रार्थना they will करेंगे, be delivered. उन्हें छुटकारा मिलेगा। Go and reach out to people. जाकर लोगों तक पहुंचिए, Call somebody on the phone. किसी को फोन पे कॉल करें, They'll be delivered because of you. उनको छुटकारा मिलेगा आपकी वजह You're a से। man, you're a girl, you're a woman full of the light. आप ऐसे आदमी हैं, आप ऐसी लड़की हैं, आप ऐसी महिला हैं जो Yes. उजियाले से भरी हुए हैं। You are a person looking at anything on television or on YouTube. You are saying, God, I've made a covenant with my eyes. I'm telling you, you will be an instrument of the end time harvest. Somebody say, I receive it. आप ऐसे Hallelujah. व्यक्ति होंगे जो YouTube पे या टीवी पर कुछ भी गंदी और अश्लीलता चीजें देखने में Yes. अपना समय बर्बाद नहीं Yes. करेंगे। आप कहेंगे कि प्रभु मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधा है, और फिर देखिए इस अंतिम समय के फसल के लिए परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। Hallelujah. हालेलुया। This is not to condemn, but to lift you up. ये आपकी निंदा करने के लिए नहीं, आपको ऊंचा उठाने के Like लिए an है। elder brother, I come to you and I want to hold your hand in the spirit and say, come on, let's walk together in the spirit and let's glorify Jesus. एक बड़े भाई के रूप में मैं आत्मा में आपके हाथ थामकर, देखिए मैं आपके सामने आया हूं और कह रहा हूं चलो हम आगे बढ़ेंगे और हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा You will करेंगे। become a blessing to your pastor. आप अपने पासबान जी के लिए You आशीष will be a बनेंगे, blessing in the ministries that you go in. और जिस सेवकाई में भी आप जाते हैं उस सेवकाई के लिए आप एक आशीष बनेंगे। Rise up. उठ खड़े It's होइएगा, time to rise up, not just sit. और ये उठ खड़े होने का समय है, बैठने का नहीं। Jesus touched the blind man लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह ने एक अंधे व्यक्ति को छुआ, and he said, और यीशु ने do you पूछा, see anything? क्या तुम्हें कुछ दिखाई देता है? And he said, yes, Lord, उसने कहा हाँ प्रभु, I see, मैं देखता हूँ, but not so clearly. लेकिन साफ तौर पे नहीं दिख रहा मुझे। This man, ये आदमी, he had sight, उसके पास आंखों की दृष्टि आ but गई, he could not see clearly. लेकिन साफ तौर पे वो देख नहीं पा रहा था। He said, Lord, उसने I can कहा- see, उसने कहा प्रभु मैं देख तो but सकता I हूँ, cannot understand. लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। Ah, सुनिए, write this down. लिख लीजिए। He had sight, उसके पास नजर दृष्टि तो थी, but no insight. लेकिन अंतर्दृष्टि नहीं थी। What do you mean, Pastor? पासवान जी आप कहने का मतलब दृष्टि होती We है, have natural sight, हमारे पास भौतिक नजर होती but है, we don't have understanding of what we see. लेकिन जो हम देख रहे हैं उसके लिए हमारे पास अंतर्दृष्टि यानी समझ नहीं होती। Paul wrote to the Ephesians. पौलुस ने इफिसियों कलीसिया को He's saying, लिखा, you have natural eyes, उन्होंने ऐसा लिखा कि तुम्हारे पास शारीरिक आंखें हैं, but to be effective in God's kingdom, you also need to have spiritual eyes. लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रभावशाली होने के लिए तुम्हारे पास आत्मिक आंखें भी होनी चाहिए। And then he prayed for them. फिर इसके बाद उन्होंने उसके लिए He प्रार्थना prayed की, for spiritual eyesight, the eye gate. और फिर उन्होंने प्रार्थना की उन के लिए कि उनकी आत्मिक आंखें जो हैं, ये आंखों का फाटक खुल He जाए। wrote in Ephesians 1, इफिसियों की पत्री पहले अध्याय में उन्होंने 17, लिखा, 18, 19. Write it down. 17, 18, 19 वचन में He लिख said, I लीजिए। prayed that the eyes of your understanding would be enlightened. और उन्होंने ऐसा लिखा कि मैं प्रार्थना करता तुम्हारी समझ की आंखें प्रकाशमान हो जाएं। Hallelujah. Hallelujah. I'm telling you. मैं कहता हूं आपसे, Begin to say, Lord. बोलना शुरू करें, प्रभु। Come on, everybody, say it. चलिए सभी लोग कहें, Lord, प्रभु open my spiritual eyes. मेरी आत्मिक आंखें खोल दे, Open my spiritual eyes. मेरी आत्मिक आंखें खोल Show दे, me what I must do. मुझे दिखा मुझे क्या God करना will चाहिए। show you dreams and visions. परमेश्वर आपको सपना दर्शन You दिखाएगा, will look at one thing आप एक चीज देखेंगे and you will get insight. और आपको अंतर्दृष्टि मिलेगी। You will look at a situation. आप हालात को देखेंगे God will start speaking to you through that और situation. परमेश्वर उस हालात के जरिए आपसे बात करने लगेगा। That is insight. यह है अंतर्दृष्टि। People looked at the famine and says, मर गए. और लोग अकाल को देखकर कहेंगे मर गए, But people like Joseph, लेकिन यूसुफ जैसे लोग they will look at that famine and say, और वे उस अकाल को देखकर कहेंगे now is the time अब यह समय है to rise up. ऊंचा उठने का, They will bring strategies. और वे नीतियों को लाएंगे। You
You are that brother. आप हैं वो भाई, You are that sister. आप हैं वो बहन। Lift your hands. अपने हाथ उठाइए। This word is coming to ये you. वचन आपके लिए आ Say, रहा oh है। God, बोलिए हे परमेश्वर, give me insight. मुझे अंतर्दृष्टि दे, Give me insight. मुझे अंतर्दृष्टि दे, Open my spiritual eyes. मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, Sanctify my spiritual मेरी eyes आत्मिक आंखों को शुद्ध कर with ले your precious blood. तेरे पवित्र और बहुमूल्य लहू से। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Open your mouth and praise him right चलिए now. अपने मुंह को खोल के उसकी Come स्तुति करेंगे on, इस वक्त। somebody चलिए say thank you, कोई Lord. तो कहे धन्यवाद प्रभु ने। Raise your hand and say right now, अपने हाथों पर उठाकर oh बोलिए, Lord Jesus, बोलिए हे प्रभु यीशु, wash me, Lord. मुझे धो ले प्रभु, Sanctify me, Lord. मुझे शुद्ध कर ले Especially प्रभु, my eyes. खास करके मेरी आंखों को। Today, give me spiritual insight. आज मुझे आत्मिक अंतर्दृष्टि दे दे। God will start using you. परमेश्वर आपका इस्तेमाल He करने will start लगेगा। speaking to you through dreams and visions. परमेश्वर आपसे स्वप्न और दर्शनों के माध्यम से बात करने Say, लगेगा। Lord, open my eyes. बोलिए प्रभु मेरी आंखें खोल Turn दे, me from darkness to light, Lord. प्रभु मुझे अंधकार से उजाले की ओर मोड़ दे, Help me to fulfill my calling. मेरी मदद करके अपनी बुलाहट में पूरी कर My सकूं। friends, मेरे दोस्तों, I want to tell you right मैं now, आपसे कहना चाहता हूं इस वक्त, don't step away from your calling. अपनी बुलाहट से पीछे ना हटे। There may be difficulties. और हालात और चीजें जो है मुश्किलात से भरी होंगी। You know, the Bible says Elisha was surrounded by the armies. और बाइबल में ऐसा लिखा है कि एलीशा जो था चारों ओर से दुश्मनों से घिर गया, His servant saw and says, finished. और उसके दास ने देखकर कहा सब खत्म। But Elisha prayed, लेकिन एलीशा ने प्रार्थना की, Lord, open my servant's eyes. प्रभु मेरे दास की आंखें खोल दे। Everything changed from that time. और उस समय पे सब कुछ बदल गया। Instead of they capturing them, they captured the army. और Hallelujah. देखिए, फौज आकर Glory. इनको अपने कब्जे में लेने के बजाय इन्होंने ही फौज को अपने कब्जे में कर That's लिया। going to happen to you. यही होने जा रहा है That's आपके going साथ। to happen to the body of Christ. यही तो मसीह के देह के साथ होने जा रहा है। We are more than conquerors. हम जयवंत से बढ़कर We हैं। are conquerors. बेजयवंत हैं, We are more than लेकिन conquerors. हम जयवंत से भी Lift बढ़कर your हैं। hand and say, I am more than a अपने conqueror. हाथों पर उठा के बोलिए मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। Why? क्यों? Because your eye gate is now under the control of the Holy Spirit. क्योंकि अब आपकी आंखों का यह फाटक जो है पवित्र आत्मा के नियंत्रण में है। Every day हर दिन you must pray, आपको प्रार्थना करनी Lord, चाहिए, प्रभु sanctify my eye gate. मेरी आंखों को शुद्ध कर ले। God will use you. परमेश्वर आपका इस्तेमाल If you are करेगा। being blessed, raise your hand right now. अगर आप आशीषित हो रहे हैं अपने हाथों पर उठाइए Just इस thank वक्त। the Lord right now. प्रभु का धन्यवाद Just करेंगे इस thank the वक्त। Lord right बस now. प्रभु का धन्यवाद करें इस Come वक्त। on, Joseph. चलिए यूसुफ, Come on, Esther. चलिए एस्तर, Come on, my dear brother Daniel. चलिए मेरे प्यारे भाई डैनियल। Yes, जी हाँ। God will honor you. परमेश्वर आपका इस्तेमाल